है। देखो ये एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना रखा है और इसमें आपको कई सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं, R1, R2, R3, R4। तो मुझे इनकी सबकी वैल्यू भी दे दी, तो मैं इसको अलग से एक बार दिखा लेता हूं कि सर देखो ये है 10 ओम, R1 की वैल्यू 10 ओम, R2 की वैल्यू जो है वो है 20 ओम। अच्छा डरना नहीं है स्ट्रक्चर को देखे, R3 की वैल्यू है 40 ओम, तो सर ये है 40 ओम। अच्छा और R4 की वैल्यू है 80 ओम, सॉरी R4 की वैल्यू 80 ओम है ना, तो फिर R3 की वैल्यू है 40 ओम, मतलब ये है 40 ओम और ये है 80 ओम। और मुझे इन ए बी सी और डी का पोटेंशियल भी दे रखा है। ए का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, बी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, सी का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, डी का पोटेंशियल है 15 वोल्ट। और आपसे ये पूछा गया बताओ इस R1 में कितनी करंट जाएगी। ठीक है, मुझे यहाँ का पोटेंशियल पता होता ना रे भाई साहब तो मैं फटाफट क्वेश्चन कर देता। अब साला मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल x है, सर हमको ना x ही तो नहीं पता। अगर x पता लग जाए ना, क्योंकि अगर x को लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, साला x पता करना है। अब x कैसे पता करूं? सिंपल सा मेथड है, जब भी तुम किसी सर्किट में किसी पॉइंट पे अटक जाओ और उसका पोटेंशियल तुमको ना पता हो तो क्या लगाते हैं, तो किरचॉफ बाबा को याद करते हैं। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, केवीएल और केसीएल। किसी भी जंक्शन का अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो हमें यहाँ पे केसीएल लगाना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन तो केसीएल का है और केसीएल लगाना सीखा था, जहां भी अटको वहां का पोटेंशियल एक्स मान लो और उसके लिए केसीएल लगा दो। केसीएल का मतलब होता है उस जंक्शन से निकलने वाली करंट मान लो। तो हम तो ये मान लेते हैं कि इधर जा रही है I1 करंट, इधर जा रही है I2 करंट, इधर जा रही है I3 करंट और इधर जा रही है I4 करंट, और सबके सब करंट्स का सम 0 कर दो। सर केसीएल क्या बोलता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, बस I4 ही है तो I4 इक्वल टू 0। अब I1 कैसे लिखेंगे, सर इधर की तरफ जा रही है करंट, इधर की तरफ माना है हमने, क्योंकि जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल आपको जो भी आपने x माना है उसका पोटेंशियल हमेशा ज्यादा मानना है। तो सर x की वैल्यू ना ज्यादा है तो x माइनस 5 अपॉन R1, इसका मतलब I1 की वैल्यू जाएगी x माइनस 5 अपॉन 10 प्लस ऐसे ही I2 की वैल्यू, सर I2 जो जाएगा वो हम मानेंगे x माइनस 10, x माइनस 10 बटे 20। देखो यहां से यहां करंट जा रही है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होती है। तो सर यहाँ पर x माइनस 5 अपॉन 10 ये हो गई I1, ऐसे ही x माइनस 10 अपॉन 20 ये हो गई I2, ऐसे ही x माइनस 20 अपॉन 40 ये हो गया I3 और ऐसे ही x माइनस 15 अपॉन 80 ये हो गया R4। ठीक है, ये हो गई I4। तो हम लिख लेते हैं x माइनस 20 अपॉन R40 प्लस x माइनस 15 अपॉन 80 इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ी सी सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 80, इसका हम 80 एलसीएम ले लेंगे। तो सर जब इसका 80 एलसीएम लेंगे तो 80 मैंने एलसीएम ले लिया, बराबर कर दो 0 को, तो लास्ट में 80 तो 0 के बराबर चला ही जाएगा और यहाँ आएगा 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8x माइनस 40 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, देखो 24 जा तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 40 प्लस 42 जा 80 तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 40 प्लस 80 बन जा 80 तो x माइनस 15। अब इस 80 को ऊपर भेज दो, कितने x हो गए 8x 4x 12 14 15, तो ये बन गया 15x और ये हो जाएगा 40 40 40 120 माइनस 15 120 माइनस 15 हो गया 120 माइनस 15 135, तो ये हो जाएगा माइनस के 135 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 135 अपॉन 15 और ये कटेगा कितनी बार 9 टाइम्स, मतलब इसका जो आंसर आया वो है 9 वोल्ट। मतलब यहाँ का जो x है वो x है 9 वोल्ट। ठीक है, अब अगर 9 वोल्ट है तो मेरे को तो वोल्टेज थोड़ा चाहिए थी, मेरे को तो इसमें करंट चाहिए थी। अब ये 5 ये 9, मतलब पक्का पता है कि करंट इधर से इधर ही जाएगी, मतलब करंट जाएगी O से A की तरफ। और O से A की तरफ कितनी करंट जाएगी, सर I1 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 बटे 10 4 बाई 10 0.4 एम्पियर। कहाँ से कहाँ, O to A, O से A। क्यों, क्योंकि O का पोटेंशियल ज़्यादा है, A का पोटेंशियल कम है। तो सर 0.4 एम्पियर टुवर्ड्स O, A टुवर्ड्स O, नहीं ऐसा नहीं आएगा उसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन आएगा 0.4 एम्पियर अवे फ्रॉम O, हाँ सही है। तो ये O की तरफ नहीं आएगी, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है, O से दूर जाएगी और A की तरफ जाएगी। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, नहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बता रखा है, हाँ देखो इसके अंदर थोड़ी सी हो सकता है लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों विद्यार्थियों के लिए हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो हिंदी वाले हिंदी वाला पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मेरे को बोला गया है कि 2 वायर है, जिनका 2 वायर है A और B, किसी मेंस के साथ। मेंस का मतलब होता है किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल बैटरी, मेंस का मतलब होता है बैटरी। ठीक है, तो इसको मान लो आप बैटरी है, तो किसी बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब। तो लो मैंने किसी बैटरी के साथ A और B दोनों वायर्स को जोड़ दिया।
जस्ट ए मिनट, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ए और बी वायर को किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया, इनमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि इनमें उत्पन्न उष्मा में संबंध क्या होगा, ए और तार। अब उष्मा का मतलब होता है हीट, ठीक है। मैंने ए और बी वायर को जोड़ा किसी बैटरी के साथ, उनमें कुछ हीट डेवलप हो रही है, क्योंकि हमको पता है पावर डेवलप होगी I²R, तो हीट डेवलप होगी I²RT। बेसिक सा फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला होता है I²R या V²/R। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है सर? हीट जो होती है ना, हीट, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी, और एनर्जी का मतलब होता है पावर इंटू समय, पावर इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा V²/R/T या I²R/T। तो बेसिकली हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। बेसिकली 10वीं क्लास से बताया जाता है I²RT, ठीक है। तो उस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे को बोला गया है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है, तार ए की लंबाई, व्यास तार ए की लंबाई तथा व्यास तार बी से दुगना है। इसमें बोला गया है लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वायर ए इज डबल टू दैट ऑफ बी। मतलब ए वायर की जो लेंथ है वो डबल है बी वायर की लेंथ से, और ए वायर का जो डायामीटर है, ठीक है, व्यास, वो भी बी वायर से डबल है, तो लो डी ऑफ बी। और मुझे बोला गया है कि बताओ कितनी हीट जनरेट करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब अगर तुमने ये एक, मैंने इसको बना लेता हूँ, ये ए वायर है और ये बी वायर है, ये है आर ए वायर का रेजिस्टेंस, ये है आर बी वायर का रेजिस्टेंस। मैंने इनको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो ये है V वोल्ट की बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसको भी V मिलेगा ऊपर, इसको भी मिलेगा, दोनों के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो मैं हीट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, वो हीट का फॉर्मूला आएगा Q = V²/R × T। क्यों ये क्यों यूज़ किया? क्योंकि पोटेंशियल सेम है, करंट सेम नहीं है, करंट सेम होती है सीरीज के अंदर। तो सर यहाँ पर Q = V²/R × T। Q जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया 1 रेजिस्टेंस के, टाइम भी सेम है, सेम टाइम के लिए करंट फ्लो कराएंगे। इसका मतलब Q1/Q2 जो आएगा वो आएगा R2/R1। बेसिकली R2 और R1 का रेशियो लेना है मेरे को। तो सर R2/R1, देखो R2/R1 लेना है तो Q1/Q2 = R2 की वैल्यू रो L2/A2 अपॉन रो L1/A1। मटेरियल सेम दे रखा था, मटेरियल सेम है, और मटेरियल सेम है तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ L2/L1 × A1/A2। अब L2 सेकंड वाले, जो फर्स्ट वाले की लेंथ है ए की, वो सेकंड वाले की डबल है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा L2/2L2 × एरिया। सर देखो, अगर डायामीटर डबल है ना तो एरिया 4 टाइम्स है, स्क्वायर होता है ना, तो सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ पाई × D1 का स्क्वायर अपॉन पाई × D2 का स्क्वायर। मैंने D2 जो माना है वो B को माना है, और D1 जो माना है वो है A, और D2 की वैल्यू जो दे रखी है, ये तो कैंसिल हो गया, तो बन गया 1/2 × पाई से पाई मर गया। D1 की जो वैल्यू है, D1 की वैल्यू है 2 टाइम्स D2, तो ये हो जाएगा 4 × D2 का स्क्वायर, D2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/1। तो यहाँ पे जो Q1/Q2 आया मेरे पास, ये आया 2:1, मतलब जो Q1 होगा ना वो दुगना होगा Q2 का। Q1 क्या होगा? दुगना होगा Q2 का, मतलब A में जो हीट जनरेट होगी वो 2 में जनरेट होने वाली हीट की डबल टाइम्स है, ठीक है। तो लो QA = 2QB, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन के अंदर एक सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। एक सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो 6 वोल्ट है, और इसे 2 एम्पीयर धारा लेने पर, मतलब इससे 2 एम्पीयर धारा लेने पर इसके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट रह जाता है। मेरे को बेसिकली बोल रखा है एक 6 वोल्ट का EMF का सेल है, लिख लेता हूँ यहाँ पर। सर यहाँ पर ये 6 वोल्ट की EMF का सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं कितना है, बस R मान लेते हैं, ये और ये। मैंने इससे करंट ली है 2 एम्पीयर की, तो अगर 2 एम्पीयर मैंने इससे करंट ली है, मतलब ये ससुरा डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? डिस्चार्ज। और डिस्चार्जिंग में इसके सिरों का जो TPD आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, सर जो TPD आएगा, TPD वो कितना आता है? E - IR। चार्जिंग होता है तो E + IR, डिस्चार्जिंग होता है तो E - IR, ठीक है। तो E + IR, TPD की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3 वोल्ट, ये TPD है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बन जाएगा 3 = 6 - 2 × R। इसको इधर लेकर आओ, 2R = 6 - 3, 2R = 6 - 3, फटाफट सोल्व करते हैं। 3R की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो ये हो जाएगा 1.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.5 ओम, पहला मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे का अगला जो क्वेश्चन है वो है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। मेरे को बोल रखे हैं तो टोटल करंट इतना फॉलोइंग डायग्राम विल बी, इस डायग्राम के अंदर टोटल करंट कितनी होगी। बेसिकली आप लोगों का डाउट होगा भी नहीं क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको बस फटाफट करके दिखा देता हूं। ये 30 और 30 सीरीज के अंदर है, 30 और 30 का सीरीज आएगा 60 ओम, 60 और 30 पैरेलल में है। मैंने तुमको सिखा रखा है 60 और 30 का पैरेलल कितना होता है, 60 और 30 का पैरेलल कितना होता है 20 ओम। तो सर ये 60 और 30 का जो पैरेलल आ गया वो आ गया 20 ओम। कैसे निकाला 20 ओम? सर 20 ओम की वैल्यू आती है 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30, ये हो जाएगा 90, 3 टाइम्स कटेगा और ये 20 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया। ओके, तो सर ये हो गया 2 वोल्ट की बैटरी है और कितने ओम का रेजिस्टेंस है 20 ओम का। 2 वोल्ट की बैटरी 20 ओम का रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट की बैटरी 20 ओम का रेजिस्टेंस। करंट कितनी जाएगी इसमें आने वाली जो करंट हो जाएगी वो जाएगी 2, यहाँ पर आएगा 20 ओम, 2/20 तो ये जाएगा 1/10 एम्पियर, 1/10 एम्पियर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल लेवल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। बेसिकली इस क्लास का मोटिव ये है कि कोचिंग में तो डाउट्स वगैरह हो नहीं पाता इतना, क्योंकि क्लासेस जो हैं वो लिमिटेड है, डाउट का टाइम भी लिमिटेड है, और क्लासेस में भी आप लोग हो सकता है हिचकिचाहट की वजह से या फिर कम समय की वजह से डाउट्स ना पूछ पाते हो। तो इस लाइव डिस्कशन का, इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप लोगों का हर डाउट क्लियर हो। बेसिकली देखो, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके सिलेक्शन निकलना चाहिए। हमारा मेन मोटिव है सिलेक्शन करवाना, और सिलेक्शन तभी होगा ना रे भाई साहब जब हम मेहनत करें। अभी के लिए ये जो पार्टी वार्टी है, ये जो पार्टी वगैरह करते हैं हम लोग, पार्टी वगैरह दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इन सबको त्यागना पड़ेगा। ये 6-7 महीनों की मेहनत है, अगर ये मेहनत बढ़िया से कर ली तो 6-7 महीनों के बाद में एक अच्छे से MBBS कॉलेज के अंदर आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, जूस पीवानू, डांस करवानू, मज्जानी लाइफ। ठीक है, हम मजे से जिएंगे, मजे से पढ़ेंगे, मजे के साथ, स्ट्रेस नहीं लेना दिमाग के ऊपर, ज़्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं है, बस मेहनत करते जाना है, सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो, इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग इज 0। मेरे को ये बोल रखा है इस डायग्राम के अंदर ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, क्या नापता है गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर नापता है करंट, मतलब इसकी करंट 0 है सर। तो अगर यहाँ जाने वाले करंट 0 है तो पक्का पक्का यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो पॉइंट्स के बीच का, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के बीच का होगा। अब यहाँ कितनी वोल्ट की बैटरी है? 2 वोल्ट की, मतलब यहाँ पे भी कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा होगा? 2 वोल्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल टर्म है, अगर इसमें कोई करंट नहीं जा रही, करंट नहीं जाने का मतलब क्या है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? इक्वल हो गया। मतलब अगर ये 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट हो गया। मुझसे एक्स की वैल्यू पूछी, बताओ एक्स कितना है? सिंपल क्वेश्चन है, 10 वोल्ट की बैटरी है, इधर तो कोई सर्किट जुड़ा हुआ ही नहीं है ना। मतलब अब ये सर्किट ऐसा बन गया, 400 ओम का रेजिस्टेंस, इसके साथ x ओम का रेजिस्टेंस जिसको मिल रहा है 2 वोल्ट, और यहां पर ये 10 वोल्ट की बैटरी। अब अगर 2 वोल्ट इसको मिल रहा है तो बचा हुआ 10 में से 8 किसको मिलेगा? इसको, मतलब इसकी सीरीज का पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट। अगर मैं करंट निकालना चाहूं इसमें, तो इसमें जो करंट आएगी वो आएगी I = 8/400। ये और ये सीरीज में है तो इसमें भी इतनी करंट जाएगी, मतलब इसमें जाने वाली करंट मिल गई मेरे को 8/400 एम्पियर। अब करंट पता है, पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? सर V = IR, तो R की वैल्यू हो जाएगी V/I। V की वैल्यू है 2 वोल्ट, I की वैल्यू है 8/400। 400 ऊपर लेके जाओ, 2 × 400/8, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100 ओम। बेसिक क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मुझे दे रखा है वो ये दे रखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस सर्किट में मुझे ये बताना है कि बताओ इस B वाले पॉइंट, इस B वाले पॉइंट, इस B वाले पॉइंट और D वाले पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पॉइंट B और पॉइंट D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है भाई साहब। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी पूछना दिमाग में आ जाना चाहिए कि साला यहाँ पर KVL लगेगा, किरचॉफ का दूसरा नियम, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सर देखो, एक पॉइंट से स्टार्ट हो, दूसरे पॉइंट पे चले जाओ, KVL लगाते जाओ, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्लस, करंट के अपोजिट चल रहे हो तो नेगेटिव। बट मुझे करंट ही तो नहीं पता, ना तो मुझे 90 ओम की करंट पता है, ना मुझे 40 ओम की करंट पता है, तो मुझे इनकी पहले इनकी करंट निकालनी है। क्या ये दोनों ऊपर वाला पूरा रेजिस्टेंस जो कि है 90 + 110 200 ओम, तो ये जो पूरा रेजिस्टेंस है वो है 200 ओम, और नीचे जो ये पूरा रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम।
200 ओम और 100 ओम पैरेलल में है, पोटेंशियल 4 वोल्ट की बैटरी है, मतलब 4 वोल्ट दोनों को मिलेगा, सेम सेम पैरेलल में है, तो इस 100 वोल्ट को भी 40 वोल्ट मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 4 वोल्ट मिलेगा, दोनों को 4 वोल्ट मिल रहा है। अगर पोटेंशियल दोनों को सेम मिल रहा है तो अगर मैं इसमें करंट निकालना चाहूं, इसमें मान लेते हैं I1, इसमें मान लेते हैं I2, तो बेसिकली जो I1 की वैल्यू होगी वो I1 की वैल्यू होगी 4 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है, 4 वोल्ट पोटेंशियल होगा ना इसके अक्रॉस, यहां और यहां के बीच में 4 वोल्ट ही तो है, लिख देता हूं मैं यहां पर, ये 4 वोल्ट है, तो सर 4 बटे रेजिस्टेंस है 200, तो इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं, ये बन जाएगा 2 बटे 100, 0. ऐसे ही रखते हैं इसको, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में रखते हैं, तो ये 2 बटे 100 कर लो, थोड़ा सा, क्योंकि अभी 100 आएगा, तो 2/100 एम्पियर। ऐसे अगर मैं I2 निकालना चाहूँ तो जो I2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 4/100 एम्पियर। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, मेरे पास I1 I2 की वैल्यू है। अब मैं इस सर्किट को दोबारा बना लेता हूँ। सर ये है B पॉइंट, यहाँ पर ये है 90 ओम का रेजिस्टेंस, ये पॉइंट है, यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस है 40 ओम का, और यहाँ पर है ये D पॉइंट। इसमें करंट जा रही है I1, इसमें करंट जा रही है I2। ओके, अब B से शुरू हो जाओ, D तक चले जाओ, B और D के बीच का पोटेंशियल मिल जाएगा। जब B से यहाँ तक आ रहे हो आप, जब B से इस पॉइंट तक आ रहे हो, इस पॉइंट को कुछ भी मान लो O, तो जब B से O पॉइंट तक आ रहे हो तो करंट के अपोजिट चल रहे हो, करंट के अपोजिट चलते हैं, लिखते जाओ पोटेंशियल V ऑफ B, B से O तक आने में करंट के अपोजिट चले हो तो प्लस का IR, मतलब प्लस I इंटू आर। I1 की वैल्यू है 2/100 इंटू 90। फिर यहाँ से O से यहाँ तक गए हो तो करंट की डायरेक्शन में गए हो तो माइनस लिखेगा, तो माइनस IR, तो 40 इंटू करंट कितनी थी I2 थी 4/100 इक्वल्स टू V ऑफ D। जहाँ पे पहुँचना होता है उसको सामने लिख देते हैं। यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आएगा नोट 9 2 जा 18, 1.8, तो VB प्लस 1.8 माइनस ये हो जाएगा 1.6, तो 1.6 इक्वल्स टू VD, ये हो जाएगा VB माइनस VD। इस VD को इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, 1.8 माइनस 1.6 0.2 इक्वल्स टू माइनस के 0.2 वोल्ट। तो मेरे पास आंसर आया माइनस के 0.2 वोल्ट। आई होप कि आपको ये डिस्कशन समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चलिए बात करते हैं डायमीटर रीडिंग इन द सर्किट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मजाक भी चल सकता है अपनी क्लास में, ऐसी कोई बात नहीं है, मजाक तो अपन वैसे भी क्लास में करते रहते हैं। तो यहाँ पे डाउट वगैरह डिस्कशन कर रहे हैं। डायमीटर रीडिंग इन द एडजॉइनिंग सर्किट विल बी, 2 वोल्ट की बैटरी है, लल्लू क्वेश्चन है, एकदम फट्टू क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन है। अरे भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम के अंदर, 1 सेकंड लगेगा सोल्व करने के अंदर। मैंने तुमको समझा रखा है सर, जब ऐसे 4-4 5-5 डिस्टेंस आ जाए तो सोचा करो कि कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो यहां इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का अगर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाए तो सोचो कि वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में बीच वाले सेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होती। 3 × 8 24, 6 × 4 24। ससुर साला, ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज है और वो भी बैलेंस्ड है। तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो यहां पर एमीटर की रीडिंग कितनी, 0 0, तो एमीटर की रीडिंग हो गई 0, एमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन हमको करना है, उसकी बात करते हैं। ये रहा अच्छा क्वेश्चन, अच्छे सेगमेंट का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। देखो बढ़िया क्वेश्चन की ये खासियत होती है कि उसमें थोड़ी सी ट्रिक वगैरह कहीं मिली होती है। वैसे तो सोल्व करने के लिए अगर आपको कंसेप्ट पकड़ में आता है ना तो हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। तो सर देखो इसमें क्या है, इन द एडजॉइनिंग सर्किट डायग्राम द रीडिंग ऑफ एमीटर ऑफ एंड वोल्टमीटर आर 2 एम्पीयर एंड 120 वोल्ट। मेरे को बोल रखा है कि इस एमीटर की रीडिंग ना 2 एम्पीयर है, तो ये 2 एम्पीयर रीडिंग है इसकी। अच्छा, एमीटर की जो रीडिंग होती है वो क्या बताती है? 1 मिनट। ठीक है, तो इन द एडजॉइनिंग सर्किट डायग्राम एमीटर की रीडिंग है 2 एम्पीयर, मतलब ससुरा इसमें से 2 एम्पीयर करंट आ रही है, तो ये 2 एम्पीयर करंट आ रही है भाई साहब। अब एमीटर के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब इसको आइडियल मानूंगा। इस ससुरे का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, मतलब एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 2 एम्पीयर करंट आ रही है। मेरे को ये बोला है कि वोल्ट मीटर जो है वो 120 वोल्ट नाप रहा है, 120 वोल्ट रीडिंग है इसकी। अब वोल्ट मीटर क्या नापता है? अपने सिरों का पोटेंशियल, मतलब यहां और यहां
जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 120 वोल्ट। अगर वोल्टमीटर के बारे में कुछ नहीं बोला होता तो मैं उसको आइडियल मानता, लेकिन यहां पर मेरे को बोला है वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस निकाल दो, इसका मतलब ये आइडियल तो नहीं है, इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, तो मैं इसको मान लेता हूं आरवी। ओके, आरवी वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, मुझे ये निकालना है। बेसिकली 2 एम्पीयर की जो करंट आएगी वो वोल्टमीटर, यहां पे 2 एम्पीयर करंट आ रही है, 120 और आर की वैल्यू दे रखी है 75 ओम, तो सर ये दे रखी है 75 ओम। सोच के देखो, अगर मैं इस पूरे का रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो इस पूरे का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? इस पूरे का रेजिस्टेंस आएगा RV इंटू 75 पैरेलल में है अपॉन RV प्लस 75, ये इसका R इक्विलियंट है। और मुझे ये बोल रखा है करंट है 2 एम्पीयर, वोल्टेज है 120, तो सर ये देखो ऐसे रेजिस्टेंस है, एक R इक्विलियंट है, उसमें करंट जा रही है 2 एम्पीयर, उसके सीरो का पोटेंशियल डिफरेंस है 120 वोल्ट। तो अगर मेरे को आर इक्विलियंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आर इक्विलियंट इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 वी अपॉन आई, ये हो जाएगा 60 ओम। मतलब मेरे को पता है कि आर इक्विलियंट कितना है, 60 ओम है, तो लो बराबर कर दो, आर वी इंटू 75 अपॉन आर वी प्लस 75 इक्वल्स टू 60। 5 से कटेगा 12 बार तो ये कट जाएगा, और 5 से कितनी बार कटेगा? 15 बार ये कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 4 और 5, उसको ऊपर लेके जाओ तो ये बन गया 5 RV इक्वल्स टू 4 RV प्लस 75 गुणा 4, और इसको इधर लेकर आएंगे तो RV ये जो आएगा, इसको इधर लेके आओ 4 RV को, तो ये बन जाएगा RV इक्वल्स टू 75 गुणा 4 300 ओम, तो ये 300 ओम आ गया बस आंसर। तो 300 ओम भाई साहब इसका आंसर, मतलब आरवी की वैल्यू जो है वो 300 ओम, 300 ओम। ओके, बेसिक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हाँ, थोड़ी सी ट्रिक घुली हुई है बस इसके अंदर। चलिए आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, इसने बोल रखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y इन द एडजॉइनिंग फिगर विल बी, x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाया है, x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाया है, x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाया है, ये है x पॉइंट, ये है y पॉइंट। सर ये देखो ना, x और y के बीच में ये भी y पॉइंट है और ये भी x पॉइंट है, प्लेन वायर है, करंट आ रही है 3 एम्पीयर, ऊपर है 3 ओम, यहां पर नीचे जो पूरा रेजिस्टेंस है ये कितना है? ये है 6 ओम, 3 + 2 + 1 6 ओम, 3 और 6 पैरेलल में है, 3 और 6 का पैरेलल होता है 2 ओम। तो मुझे पता लग गया कि सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, x और यहाँ y, बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम और करंट जा रही है 3 एम्पीयर। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना? तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 3 × 2 6 वोल्ट, 3 × 2 6 वोल्ट, 3 × 2 6 वोल्ट। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है बे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब इसमें 2 सेल है और दोनों सेल किस में है? पैरेलल में है। अच्छा, दोनों सेल जब पैरेलल में है, ये R1 दे रखा है 1 ओम, R2 दे रखा है 1.5 ओम, E2 दे रखा है 5 वोल्ट और E1 दे रखा है 10 वोल्ट। मुझे ए और बी के बीच का, जब सेल पैरेलल में होते हैं उनके ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सारी वैल्यू आपके सामने है, आप इन्हें पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे तो बताओ कितना आएगा? इसके बीच में अगर मैं इसको पुट करूंगा तो E1 की वैल्यू है 10, 10 बटे 1 प्लस 5 बटे 1.5 बटे 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1.5। सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 जाएगा, 15 50 15 50 15 50 15 50। एलसीएम भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एलसीएम देखो, इसको हटाओ यहाँ से, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगों तो 1.5 एलसीएम आ जाएगा, 1.5 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5 अपॉन 1.5 अपॉन नीचे 1.5 एलसीएम लेंगे तो 1.5 प्लस 1 अपॉन 1.5, ये कैंसिल हो गया। 15 प्लस 5 20 अपॉन 2.5, पॉइंट रहेगा 225 8, तो ये 8 वोल्ट मेरा आंसर है। इसका जो आंसर है वो है 8 वोल्ट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन होते जाएंगे। मेरे को बोल रखा है 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, 8 ओम प्रतिरोध में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो तार पर विभव पतन कितना होगा? 100 सेंटीमीटर लंबे तार से 8 ओम प्रतिरोध, मतलब मेरे को ये बोल रखा है एक तार है वो 100 सेंटीमीटर लंबा है, उसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। तो ये सर एक तार है, इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो है 8 ओम है और इसकी जो लेंथ दे रखी है मेरे को यहाँ से यहाँ तक, ए बी मान लेता हूँ इसको, तो ये
बेसिकली ये विभव मापी का तार है, पोटेंशियोमीटर का तार है। तो LAB है और करंट इसमें जो फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर। मुझे पूछा है बताओ तार पर विभव पतन कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो विभव पतन कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, VAB पूछा है मुझसे, तो VAB निकालना है मेरे को। सिंपल सी चीज़ है, V = IR होता है सर। तो V = अगर IR होता है तो V = अगर IR होता है तो विभव पतन पूछा है, 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, 100 सेंटीमीटर लंबा है। विभव पतन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर विल बी, इसमें क्या था, V = IR, तो I × R। अच्छा देखो इसमें ट्रिक है, वोल्ट पर मीटर विभव पतन पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब प्रति इकाई मीटर का यूनिट लेंथ का पोटेंशियल पूछा है। तो सर मुझे पता है अगर VAB नहीं पूछा है, यहाँ पर यूनिट लेंथ का पूछा है, VAB कितना होगा, VAB हो जाएगा I × R, इसका मतलब R वोल्ट। लेंथ कितनी है मुझसे पूछा है, K पोटेंशियल ड्रॉप, K = VAB/LAB, तो बन जाएगा R वोल्ट बटे 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो ये हो जाएगा R वोल्ट पर मीटर। तो आंसर जो है वो है R वोल्ट पर मीटर, ठीक है, R वोल्ट पर मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। ये दो सेल है EMF E1 और E2 के, दो सेल है EMF E1 E2 के, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सोर्स विल बी। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या था सर, जो E इक्विवेलेंट आता है पैरेलल का वो आता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। E इक्विवेलेंट आता है, यहाँ से थोड़ा सा एलसीएम अगर लेंगे तो ये बन जाएगा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R2 प्लस R1, तो ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट। तो सर इसमें ये फॉर्मूला है ये वाला, और जो R इक्विवेलेंट आएगा सर, R इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2, तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बेसिक क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं था रे भाई साहब, ठीक है। फॉर्मूले पूछा है सिर्फ आपसे, क्वेश्चन नहीं था ये, फॉर्मूले पूछा है केवल, इसमें वही उसी का यूज ले लिया। लेकिन सर देखो एक चीज है, अगर सेल एक चीज होती है, अगर सेल ऐसे लगे हों, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये E1 R1 और ये यहाँ पर ये E2 और R2, अगर सेल ऐसे लगे हों, ठीक है, अगर सेल ऐसे लगे हों तो ये भी करंट इधर ही फ्लो करवाना चाहता है और ये भी करंट इधर ही फ्लो करवाना चाहता है, मतलब दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट कर रहे होते हैं तो प्लस के साथ ऐड करते हैं। लेकिन सर देखो यहाँ देखो, ये करंट इधर फ्लो करवाना चाहता है और ये करंट इधर फ्लो करवाना चाहता है, तो सपोर्ट करेंगे कि अपोज करेंगे। E2 की वैल्यू 10 ओम दे रखी है, -10 ओम नहीं है, सपोर्ट करेंगे अपोज करेंगे, ये अपोज करेंगे, अपोज करेंगे तो इनका जो फॉर्मूला आएगा, अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था E इक्विवेलेंट का, वो आएगा E इक्विवेलेंट E1। अब देखो इसमें कौन बड़ा कौन है, इसमें बड़ा भी तो देखना पड़ेगा ना, E2 बड़ा है तो समझिए E2 को लिखेंगे, तो E2R1 माइनस E1R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा E2 की वैल्यू देखिए 10 इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2, सॉरी इसका नहीं उस वाले को ऊपर वाले का, तो 1 माइनस E1 की वैल्यू 5, दूसरे वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 अपॉन R1 प्लस R2, जोड़ने की जरूरत नहीं, 0 आएगा। तो सर देखो 10 इंटू 1 10 माइनस 5 इंटू 2 10, आंसर कितना आया 0, आंसर कितना आया 0, आंसर कितना आया 0, आंसर कितना आया 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। ये क्वेश्चन KVL का एक अच्छा क्वेश्चन है, KVL का बेसिक क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है 3 एम्पीयर करंट जा रही है और P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक पॉइंट लो, वहां से शुरू हो जाओ, दूसरे पॉइंट पे खत्म करो, जिस पे खत्म करना है उसको सामने लिख दो। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। VP प्लस से घुसा माइनस पे निकला, बैटरी के जिस सिरे से घुसते हैं और जिससे निकलते हैं उस निकलने वाले सिरे का पोटेंशियल लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस भी है, तो उस 2 ओम को मैं और जोड़ देता हूँ यहाँ पर, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस भी है। करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस लेते हैं, करंट के अपोजिट चलते हैं तो प्लस लेते हैं। तो ये बन जाएगा VP माइनस 2 वोल्ट माइनस 2 इंटू 3। कैसे लिखा मैंने, VP P पॉइंट का पोटेंशियल माइनस प्लस से घुस के माइनस में निकले, माइनस का 2 वोल्ट, 2 ओम का रेजिस्टेंस भी था इसका, ये रहा 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो 2 गुणा 3 माइनस का 6, करंट डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस का 3 गुणा 4 I इंटू R
बराबर जिस पॉइंट पे पहुंचना होता है उसको सामने लिख दो, जोड़ बाकी करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 18 20, तो Vp माइनस 20 इक्वल्स टू VQ, VQ को उधर ले आओ, 20 को उधर ले जाओ, तो Vp माइनस VQ इक्वल्स टू 20 वोल्ट। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, 20 वोल्ट पे बस आंसर आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लो, देखो सर आपने बोला कि करंट थ्रू द बैटरी एट द इंस्टेंट व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। मुझे उसी टाइम पे करंट बतानी है जब मैंने स्विच को क्लोज किया। स्विच को क्लोज करती है, जैसे स्विच को क्लोज करोगे टाइम इक्वल टू 0 है, और 0 टाइम पर जो कैपेसिटर लगे होते हैं सर्किट के अंदर वो प्लेन तार बन जाते हैं। याद रखना t इक्वल टू 0 पर जो कैपेसिटर होते हैं वो t इक्वल टू 0 पर एक प्लेन तार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्लेन वायर। तो कैपेसिटर को हटा के आप एक प्लेन वायर जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी हो, जब कुछ ना बोला हो तो इन्फिनिटी मानना है, वहाँ जो हमारा कैपेसिटर होता है ना, वो कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट, मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट कब किसे बोलते हैं। तो सर यहाँ पर ये भी बन गया एक प्लेन तार, ये भी बन गया एक प्लेन तार। तो सर अगर ये प्लेन तार बन गया तो इसको मैं बना लेता हूँ सर्किट को। ये सर्किट ऐसा दिखेगा कि सर देखो ये 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पर एक प्लेन तार बना दिया इसकी जगह, ऊपर भी ये एक प्लेन तार बन गया, आगे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम हो गया, तो इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगी, केवल 2 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, करंट कितनी जाएगी? 10/2, 5 एम्पियर। ठीक है, यही पूछा था मुझसे, तो करंट 5 एम्पियर जाएगी, तो 5 एम्पियर करंट जाएगी। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चंस हैं, बट मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक ही रखते हैं। और तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक ही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है, आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। जहाँ पर भी आपको डाउट आए आप उस चीज़ को पोस्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी डाल सकते हैं। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हम, और हाँ, आप लोगों के साथ एक खुशी की बात शेयर करनी है कि हमारे चैनल पर 1K से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस, अभी तो केवल डाउट डिस्कशन क्लासेस चल रही हैं, आगे लाइव लेक्चर्स भी चलेंगे, और आगे आने वाली कुछ क्लासेज में हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, मैं ये आशा करता हूँ कि हमारी लाइव क्लासेज भी आप अटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।